Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So, today is our second mock test. तो आज जैसे आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट किया था मेरे साथ साथ, आज आप करेंगे सेकंड मॉक टेस्ट और आप देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया और मुझे कमेंट भी करेंगे। ये मॉक टेस्ट स्पेशली आपके लिए हैं ताकि आप इन मॉक टेस्ट से अपना जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकें। तो ये मॉक टेस्ट हमारे साथ साथ करिए। साथ ही हमारे सैनिक ज्योमेट्री स्कूल में नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 जनवरी से, आरएमएस के लिए, आरआईएमसी के लिए एंड आर सैनिक स्कूल के लिए। 25 सीट्स आर अवेलेबल, हॉस्टल फैसिलिटी है। तो आप हमारे स्कूल को ज्वाइन करिए या हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन हो चुकी हैं। तो सामने जो आपको दी गई वेबसाइट है उस पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हमारा मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे और साथ साथ उसके आंसर्स देंगे। वीडियो पॉज करोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, आंसर लिखोगे, फिर आप मैच करोगे जो मैं आपको आंसर बताऊंगी कि आपका करेक्ट है या नहीं, और फिर आप मुझे एंड में बताओगे कि आपने कितना कितना स्कोर किया। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज। आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको, तो करिए वीडियो पॉज और ऑप्शन लिखिए अपना। यस, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो ये क्या है, टेंस। ये कौन सी प्लेस है, 100, एंड दिस वन इज 1000 प्लेस। तो इट मीन्स 9 into 1000, 5 into 100, 7 into 10 एंड 8 into 1s. तो एक्सपेंडेड फॉर्म इज दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when rounded off nearest 1000. Yes, students read the question carefully and give the answer. Yes, इसमें उसने बोला है नियरेस्ट 1000। तो 1000 के लिए जब आप राउंड ऑफ करते हो तो आप उससे पीछे वाला डिजिट, 1000 तो आपका ये है 5, तो उससे पीछे वाला डिजिट को देखते हो। अगर उसका जो पीछे डिजिट है जैसे 6 है वो 5 है या 5 से ग्रेटर, तो जिस को राउंड ऑफ करना है उस डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। यानी 5 क्या होगा, क्योंकि 6 है उसके पीछे वाला डिजिट, तो आप क्या करोगे, 5 को इंक्रीज कर दोगे, 86, 85 की जगह बन जाएगा 86 और यहाँ 3 zeros। तो आपका आंसर क्या आ गया, 86,000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और बेटा क्वेश्चन की नंबरिंग की ओर मत जाना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबरिंग आगे पीछे होगी, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी नंबरिंग डालते जाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, द नंबर ऑफ डायगनल ऑफ अ ट्राइंगल आर। आपको पता है किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगनल्स। ट्राइंगल की कितनी, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, जिस भी पॉलीगन की आप डायगनल निकालना चाह रहे हो। अब आप किसके निकालना चाह रहे हो, ट्राइंगल के। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2। 3 माइनस 3 क्या होगा, 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0, तो क्या आ गया, आपको वैसे ही पता है ट्राइंगल का कोई भी डायगनल नहीं होता, तो आंसर इज 0। किन किन स्टूडेंट्स का ठीक है, चलिए कमेंट करिए और मुझे बताइए अब तक कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम दिस। उसने बोला है, ये नहीं बोला कि सभी को यूज करना है, उसने बोला है इसमें से कोई भी डिजिट आप 2 टाइम्स यूज कर सकते हो। तो आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो इट मीन 9 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर उसको ट्वाइस टाइम यूज कर सकते हो तो 9 9 6 5, यही बनेगा लार्जेस्ट नंबर। सो आंसर इज डी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 38 एंड 68। अब आपको पता है होल नंबर्स बिटवीन, जब भी बिटवीन बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, जिसके बिटवीन बोला है उनको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं
उनको सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आ गया 30। फिर उसमें 1 को माइनस करते हैं बिकॉज बिटवीन बोला है, तो विच इज इक्वल्स टू 29, क्योंकि 30 मीन्स तो वो इंक्लूड हो जाता है 68 भी, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस -1। इज इट क्लियर? तो आंसर इज 28। ओके, तो आंसर कितना आ गया, 29। 30 - 1 29 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए देखिए किसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ दीज नंबर। अब इसका प्रेडिसेसर तो हो गया 998 एंड सक्सेसर क्या हो गया, ये यही होगा ना सक्सेसर। तो अब करिए इसको प्रोडक्ट। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे 998,000 998,000, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 22 द डिजिट, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा। अब आपको पता है अगर वो डिविजिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है 22 की, तो इट मीन्स ये नंबर 11 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये 22 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब 2 से तो डिवाइड हो, बिकॉज 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए। तो बस लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आ रहा है तो इट मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी तो क्लियर है। अब हमें चेक करनी है 11 की डिविजिबिलिटी। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑड प्लेस आपकी क्या है 8, ये स्टार जहाँ पे बना है, उसके बाद 5 एंड 7, 7 + 5 प्लस स्टार जो आपका ब्लैंक है जो फाइंड करना है +8, ये आगे ऑड प्लेसेस और जो इवन प्लेसेस हैं उनका डिफरेंस, यानी 9 के बाद +5, नहीं 9 के बाद क्या आएगा 4, 9 के बाद इवन प्लेस पे क्या है 4, 4 के बाद क्या है 2। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको पता है कि इवन और ओड प्लेसेस का जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इज इट क्लियर? तो अब आप करिए 7 + 5 12 + 8 20 प्लस समथिंग, 20 में कुछ ऐड करना है, माइनस ये कितना आ जाएगा 15। अब मैंने आपको बोला जो इनका डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इज इट क्लियर? अब 20 से कुछ ज़्यादा टर्म है, 20 से कितनी ज़्यादा टर्म होगी कि उसको अगर मैं 15 माइनस करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि आपको 0 तो अब आएगा नहीं। तो आप यहाँ पे नंबर फिल करो, देखो 1 है, अगर मैं 1 फिल करूँगी 21 - 15, क्योंकि 20 प्लस स्टार की जगह 1 डाल दूँ तो 21 - 15 आ गया 6, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। 2 पुट करोगे 22, ये भी नहीं आएगा, 6 पुट करोगे, यस अगर आप 6 पुट करते हो तो 26 - 15 वो 11 आ जाएगा, दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या फिल होगा 6। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर 6। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स इज। अब उसने बोला है कि इसमें से बताइए कौन सा नंबर है जो हर कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर के पेयर को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे देखो 1,3 ये ओड है पेयर, इसका सम क्या आएगा 4। अब 3,5 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर 8 क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, सेम एज 5,7 विच इज इक्वल्स टू 12। 7,9 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स यही हुए ना पेयर्स इनके, तो ये कितना हो गया 16। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 4। किससे हो रहे हैं, 4 से डिविजिबल, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या बोला है लार्जेस्ट नंबर, वैसे तो 2 से भी हो रहे हैं लेकिन लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में क्या आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी। इज इट क्लियर? तो आंसर इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनिंग की नंबरिंग की ओर मत जाना, क्वेश्चंस जो हैं वो वैसे वैसे करेंगे।
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ ट्राइंगल, आपको मैंने बता दिया 0। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन अ फिगर इज। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि लाइन सेगमेंट्स कितनी हैं। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स, यू नो दैट लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। एक ये है AB, BC, CD, DE, 4 हो गई। फिर AC, AD, AE। ओके, तो कितनी होगी, 4 + 3 7। अब आ जाइए BC, BC तो आपकी बन चुकी थी। BD रखो, BD हो गई एक, और एक BE। अब कितनी होगी, 9। CE 10, CE कितनी हो गई, 10। इज इट क्लियर, बाकी आपकी हो चुकी हैं। तो आपके कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, 10 लाइन सेगमेंट्स। इज इट क्लियर, तो करेक्ट आंसर इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फिगर XYZ कैन नॉट बी रिटन एज। XYZ है तो आपका एंगल बन रहा है यहाँ पे Y, तो Y को आप सिंपल Y भी लिख सकते हो। आपको पता है जहाँ एंगल बनता है वो वाला वर्टेक्स सेंटर में होना चाहिए। तो इसमें से देखिए, देखो अगर सिंगल Y लिखा है इट्स राइट, उसको सिंगल Y भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे नेम दे के लिखते हो तो वो हमेशा जिस वर्टेक्स पे एंगल बना है वो सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ भी Y सेंटर में, यहाँ भी सेंटर पे, और ये तो है ही अकेला। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या है, हम एंगल Y को ZXY नहीं लिख सकते, बिकॉज वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ZXY, नॉट एन एंगल। गॉट इट, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं। यस, तो बता सकते हैं आप कितने एंगल्स हो सकते हैं। करो वीडियो पॉज और बताइए मुझे नंबर ऑफ एंगल्स आपके कितने हैं। यस, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। ये देखिए इसमें आपको दिख रहे हैं कि कितने एंगल्स हैं। ये देखो 1 2 3, 3 एंगल्स तो आपके ये हो गए। इज इट क्लियर। उसके बाद अब अगर मैं इन दो को इकट्ठा ले लूँ, एक ये हो गया। अगर इन दो को इकट्ठा ले लूँ, एक ये हो गया। और अगर पूरा ले लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, 6 एंगल्स। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितने एंगल्स, 6 एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स। अब यहाँ उसने पूछा है कि इसकी कितनी ट्राइंगल्स, मतलब द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। तो यहाँ पे चलिए करिए वीडियो पॉज और देखिए कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं। 1 2 3 4, ये पूरी 5, ये पूरी 6 7 8। क्लियर, क्लियर, यस 8। अब ये पूरी 9, ये 10, ये पूरी 11 12। गॉट इट। और एक ये वाली पूरी। तो कितनी फिगर्स बन रही हैं, यस 13। हाउ मेनी फिगर्स, 13 फिगर्स। तो 13 ट्राइंगल्स बन रही हैं। कितनी ट्राइंगल्स हैं, 13। गॉट इट। तो इसको अच्छे से देखना है, ये ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 9 o'clock। देखो 9 होते हैं यहाँ पे है ना, 9 o'clock, यहाँ 12। तो अगर आर हैंड इधर और मिनट हैंड इधर होती है तो आपके 9 हो जाते हैं। तो उसने बोला इसमें 2 एंगल्स कौन से बनेंगे। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। पता है आपको पूरा एंगल बन रहा है 90, और ये वाला एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया इसका। 360 में से 90 माइनस किए 270। तो उसने पूछे 2 एंगल्स जो बनेंगे वो कौन से होंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 270 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ एंगल्स इज ग्रेटर देन 180, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। देखो उसने बोला है टू एंगल्स का सम 180 से ग्रेटर आना चाहिए। क्लियर। टू राइट एंगल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इक्वल्स टू आ गया 180, ये क्या हो गया इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। टू ऑब्ट्यूज एंगल, टू ऑब्ट्यूज ये, यस हाँ जी, टू ऑब्ट्यूज, उसने बोला था एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180। अब टू ऑब्ट्यूज हैं तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 180, ये तो होगा ही होगा, है ना जी, ये भी करेक्ट है। लेकिन हमारा पहला ही आ गया क्योंकि उसने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर 180 हो ही नहीं सकता। बाकी टू ऑब्ट्यूज हैं, यस ये तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्ट्यूज एंगल है 180 से लेस और 90 से बड़ा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन वही आएगा। सेम एज रिफ्लेक्स है, ये ऑलरेडी 180 से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट ऑल्सो ग्रेटर देन 180। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लोएस्ट फॉर्म। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है ए, यस लोएस्ट फॉर्म में कौन नहीं है जिसको आप और कट कर सकते हो, ये आपका कट जाएगा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, बाकी कोई नहीं कट रहा है ये, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस 0.7625 लाई बिटवीन, किसमें लाई कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, आपको ऑनेस्टली क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करने हैं और अपने आप को मार्क्स देने हैं, और टोटल मार्क्स आप मुझे एग्रीगेट करके लिखोगे। आप मुझे कमेंट करोगे कि आपको कितना बेनिफिट हुआ और आपने कितने क्वेश्चंस अपने करेक्ट किए। चलिए 0.76 किसके बीच में लाई करेगा, 0.76, ये देखो ये तो 7 पहले ही बड़ा हो गया, ये तो इसमें लाई नहीं करेगा। 0.7 और ये 7 6 है, लेकिन ये तो 7 6 से बड़ा नंबर है तो यहाँ भी नहीं लाई करेगा, यहाँ भी नहीं लाई करेगा, और 7 6 और 7 6 1 है, यहाँ भी नहीं लाई करेगा। 6 2 चाहिए, 2 5 चाहिए, तो मतलब वो उससे तो बड़ा होना चाहिए नंबर, तो इट मीन्स डी में लाई करेगा क्योंकि 7 6 और यहाँ 7 6 3 है, तो इट मीन्स 7 6 3 मतलब हमें 7 6 2, तो इससे पीछे ही है ना वो, तो यहाँ पे वो लाई करेगा, इनके बीच में आएगा नंबर। ओके जी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। ये स्टूडेंट्स, अब ये है आपका बार ग्राफ, ये आपको क्वेश्चन आता है और इसके साथ आपको क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको आपने ध्यान से देखना है, रीड करना है। एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चंस जुड़े हैं। देखो उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ साइंस एग्जीबिशन डिफरेंट डेज इन अ वीक शोन, मतलब ये जो इसने पिक्चर बना रखी है ना, ये ऐसा डिज़ाइन, ये कहता है 100 विजिटर को कर रहा है, कि मतलब ये शो करता है 100 विजिटर को, तो मंडे को कितने विजिटर्स आए काउंट कर लेते हैं, 100 200 300 400 500, और ये हाफ है, इट मीन्स 550, कितने आए ये 550, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो गए 550 मंडे वाले दिन। ऐसे ट्यूसडे को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7 इंटू 100 700। इज इट क्लियर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स 1000, और नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 900 हो गई है 900, एंड फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये भी क्या हो गया आपका 900, और नेक्स्ट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.5 यानी 1250। ये आ गए आपके टोटल। इज इट क्लियर? तो टोटल अगर आप कर लो तो कितना हो गया ये 20। इसको टोटल अगर आप करते हो तो ये आ गया आपका 5300। 5300 मतलब अब आपने इतना कर लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर मंडे टू सैटरडे। तो आपका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया यही कि मंडे टू सैटरडे तक कितने विजिटर्स आए? 5300, 5300। नाउ नेक्स्ट, ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ विजिटर मैक्सिमम एंड व्हाट वॉज देयर टोटल नंबर्स। कहता कौन सा डे था जिसमें सबसे ज़्यादा आए? सैटरडे को। और कितने आए? 1250। तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे तो उसको ध्यान से आपने ऑप्शंस पे टिक करना है। ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ विजिटर मिनिमम। तो आप बताइए सबसे मिनिमम किस डे पे है आपके? मंडे। कितने हैं? 550। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ विजिटर सेम एज द नंबर ऑफ विजिटर ऑन 2 days टेकन टुगेदर। यस, द नंबर ऑफ विजिटर आपको क्या बताना है? ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ विजिटर सेम एज द नंबर ऑफ विजिटर 2 days। यस, सेम कौन कौन से डे पे थे? थर्सडे एंड यस, कितने कितने? सेम। ध्यान से क्वेश्चन को, अब आपने सेम देखा और आप क्या कर दोगे? आप कर दोगे 900 900 करोगे आप ऐसा। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ विजिटर सेम एज द नंबर ऑफ विजिटर ऑफ 2 days टेकन टुगेदर। मतलब कौन सा ऐसा डे है जिसमें 2 days के जो विजिटर हैं उसके सम के इक्वल हैं वो। तो वो कौन सा डे है ऐसा? वो डे है सैटरडे। बिकॉज सैटरडे में इन दो जो डेज आए मंडे और ट्यूसडे, वो डेज क्या है? उसके सम के इक्वल। यही बोल रहा है वो, एज द नंबर ऑफ विजिटर ऑन 2 days टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर मतलब दोनों को टुगेदर इकट्ठा करके उतने अकेले एक दिन में आए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सैटरडे। गॉट इट? ओके, चलिए ये आपके ऐसे 4 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर द फिगर फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब न्यू फिगर का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। उसने बोला ये एक स्क्वायर है, गिवन 4 ऑप्शन, अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज ज्वाइंट द स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड भी 1 होगी, इसकी साइड भी क्या होगी? 1 होगी। इज इट क्लियर? तो ये भी वैसे देखा जाए 1 होगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा? 3। ये भी क्या होगा? 3, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये भी पूरी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगी, लेकिन ये अगर 1 है क्योंकि ये इस स्क्वायर की साइड है तो ये कितनी होगी? 2। अब आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आएगा? ये 3 + 1 4 5 6 7 8 8 + 3 11 11 + 3 14। Okay students, so what is the answer? Yes, answer is 14. Is it clear? क्योंकि उसने पेरीमीटर पूछा था तो आपने इसको ऐड कर दिया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर शेप्ड पार्क ABCD 100 मीटर हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड ईच ऑफ। अब उसने क्या बोला है इसमें? आपको एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है, 100 हैज़ 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। 100 मीटर के क्या हैं? फ्लावर बेड दे रखे हैं। तो अब उसने बोला है फाइंड द पेरीमीटर, रिमेनिंग पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे देखो ये पूरी 100 मीटर है, इसकी साइड कितनी है? साइड 100। स्क्वायर शेप है ना ये भी 100 है और ये भी कितनी है? 100 है। अब यहाँ पे एक इस कॉर्नर पे फ्लावर बेड बना दिया, तो अगर यहाँ फ्लावर बेड बना दिया तो ये कितना है? 100। तो उसने बोला है फ्लावर बेड को छोड़ के बाकी, तो ये वाली उसकी
100 में से 10 लेस कर दीजिए 90, हो गई ये वाली लेंथ। सेम एज ये कितनी है टोटल 100 है, लेकिन ये इसकी विड्थ कितनी है 5, तो 5 माइनस हो जाएगी, बची रिमेनिंग पेरीमीटर, ये क्या होगी साइड 95। सेम एज ये 90 हो गया और ये क्या हो गया 95। अब आपने इसका पेरीमीटर निकालना है तो कर दीजिए 90 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 95, 9 4 36, 360 प्लस 5 प्लस 5 370, तो आंसर आ जाएगा 370 मीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि उसने रिमेनिंग लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ रिमेनिंग पार्ट, फ्लावर बेड को छोड़ के जो बाकी बची बाउंड्री उसकी पेरीमीटर पूछी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर x कैन बी रिप्रेजेंट। मतलब एक नंबर है x का 3 टाइम्स 3x हो गया और उसमें 8 मोर यानी +8, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन साथ साथ मेरे कर रहे हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ उसको पोज करिए और खुद आंसर निकालिए, फिर उसको मेरे साथ चेक करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल्या इज 6x ईयर ऑफ एज नाउ। अमूल्या जो है वो कितने एज की है x। 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले, अगर आप अभी 10 ईयर के हो तो 5 साल पहले क्या होगे 5 लेस हो गए या नहीं। सेम यहाँ पे भी क्या होगा 5 ईयर एगो पूछा है तो x माइनस 5 ईयर्स, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑब्टेन when x is multiplied by 2 and subtract 3 from 3। अब उसने बोला था एक्सप्रेशन obtain when x is multiplied by 2, अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 मतलब 3 में से सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब पहले मल्टीप्लाई किया फिर 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टील टेप आर 10 मीटर एंड 2.4 मीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए ये है 10 मीटर तो मतलब 1000 सेंटीमीटर, तो ये हो गई, क्योंकि यूनिट सेम बनाने पड़ते हैं, मीटर के हमने बना दिए सेंटीमीटर। सेम एज 2.4 अपॉन 10, ये भी क्या बना दिए हमने, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर थे। इज इट क्लियर? ठीक है, 10 मीटर के आपने सेंटीमीटर बना दिए और 24 क्या आपने सेंटीमीटर ऑलरेडी थे, 24 अपॉन 10 कर दिया। इज इट क्लियर? चलिए अब करिए इसको, 10 आपका रेसिप्रोकल होके चला जाएगा ऊपर अपॉन 24। इज इट क्लियर? तो किससे कैंसिल आउट हो रहा है 4 से करके देखे पहले, 4 6 और ये 4 25 100 0 0। अब किससे जा रहा है 2 से, फिर जा रहा है 2 से, करिए इसको 1 2 5 0 और ये 2 से गया 3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी कितनी आ गई रेशो। नाउ नेक्स्ट, द रेशो ऑफ 8 रुपीज़, मैंने आपको बताया जब भी रेशो निकालनी है तो यूनिट सेम बनाओ, तो 8 रुपीज़ को आप लिख सकते हो 800 पैसे अपॉन 80, तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 80 1 ज़ा 80 0, 10:1 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब। अब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होती हैं 4, एजेस ऑफ क्यूब यस कितनी होती हैं एज 12, तो आंसर इज 1:3, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 1:3। तो आपने याद रखना है नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोई भी आ जाए। नाउ नेक्स्ट, अ पिक्चर इज 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.8 मीटर लॉन्ग, द रेशो ऑफ इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर। अब देखो विड्थ और पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 60 सेंटीमीटर है प्लस इसको भी हम सेंटीमीटर बना ले तो मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आ जाएगा 180, इसकी लेंथ आ गई, तो पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस B। इज इट क्लियर? 240 × 2, तो कितना आ गया आपका
480, कितना आ गया 480, ये तो आ गया आपका पेरीमीटर। तो अब उसने बोला है द रेशो ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ कितनी है 60 और पेरीमीटर कितना है 480, इसके साथ इसकी रेशो निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 6168, तो 1:8 इज द करेक्ट आंसर। नीलम्स एनुअल इनकम इज, कितनी है एनुअल इनकम 2,88,000, ओके, एंड सेविंग कितनी है 36,000। तो सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, तो अब 28,000, अगर ये उसकी क्या है इनकम है और उसका सेविंग है 36,000, सिर्फ इतना वो सेव करती है, तो वो कितना खर्च कर दिया उसने, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। इतना वो क्या करती है खर्च करती है, तो उसने क्या पूछा है रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, इट मीन्स आपको इसमें और इसमें रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर करिए, कितना के 0 कैंसिल हो जाएगा 36/252, करिए कैंसिल, 4 9 4 से कट किया तो ये आ गया, क्लियर। अब फिर 1 और 7, so option A is the correct answer, 1:7 is the correct answer. Now next question, mathematics test book of class 6th has 320 pages, chapter symmetry runs from 261 to 272, जो चैप्टर है सिमेट्री, टोटल पेजेस कितने हैं उसके 320 है, जो चैप्टर सिमेट्री है वो 261 से स्टार्ट हुआ टिल कहाँ तक 272 तक, क्लियर। तो उसने बोला क्या है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर टू टोटल पेजेस, तो 261 से 271 तक कितने पेजेस हो गए 12 पेजेस, क्योंकि 61 to 70 हो गए 10 और 2 ये 12 पेजेस हो गए, और नंबर ऑफ टोटल पेजेस कितने हैं 320, इज इट क्लियर। तो ये उसने यही पूछा ना द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो ये आ गया। अब ये 4 से 4 3 480, तो 3:80 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल भी आए, ये इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, जिसमें इक्वल का साइन आना बहुत जरूरी है, वेरिएबल प्लस इक्वल, सो ऑप्शन सी इज द बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो ई की भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्स की भी है और टी की भी है, तो किसकी नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री एन, एन एक ऐसा लेटर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर द फिगर दैट इज नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन, ये देखो ये सिमेट्रिक बन जाती है, ऐसे बन जाएगी ऐसे बन जाएगी, ये भी सिमेट्री बन जाएगी, क्लियर। तो इसकी तो खैर बहुत ही सिमेट्री ऑफ लाइन बन जाती हैं, तो कौन सी नहीं है ये नहीं बनेगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फिगर है जिसकी क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स हैविंग द शेप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा है उसमें जो ट्राइंगल शेप का होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर होती है डी, कंपस क्या होती है वो जो नोक वाली होती है सर्कल बनाते हैं जिसका यूज करके, डिवाइजर जो कंपस जैसा होता है लेकिन उसमें पेंसिल नहीं डलती वो ऐसे ही होता है, और सेट स्क्वायर दैट इज अ ट्राइंगुलर शेप, तो सेट स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सा लेटर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, टी, टी एक ऐसा लेटर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर, जो डायमीटर है वो क्या होता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ इट्स डायमीटर, रेडियस जो है वो सर्कल का क्या होता है
सर्कल के डायमीटर का, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर से क्या होता है हाफ, तो क्या आएगा आंसर हाफ। द प्लेस ऑफ डिजिट 6 इन, कौन सी प्लेस पे है, आपको पता है इधर वंस टेंस होते हैं, इधर 10th 1000th 100th, ये 10th हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000th हो गया, तो आपका 6 कौन सी प्लेस पे 10th। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/20 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अब 4/20 को मुझे परसेंटेज बनाना है, तो मतलब नीचे मुझे 100 चाहिए, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर, 5 से नीचे, तो 20/100 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू 20%, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो हमने 5 से कर दिया। नाउ नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। यस, अब the amount of a surface enclosed by a closed figure is called, yes क्या बोलते हैं इसको, yes इसको आप क्या बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन एरिया। a part of a circle is called, a part of a circle is called of the circle, yes a part of circle is called dash of the circle, yes बताइए क्या होता है, करेक्ट करिए इसको। अब देखिए, अगर ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल, तो इसका ये जो पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे आर्क, क्या बोलेंगे उसको आर्क, और इसका ऑप्शन था एरिया। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायमीटर दैट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। सर्कल में आप कितने डायमीटर, आपको पता है डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होती है लाइन, ये भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, बनते जाएंगे, इसके बीच से पास, तो क्या आ जाएगा काउंटलेस। नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल काउंटलेस। द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट lie on the circumference, the line segment whose end point lie on the circumference of a circle is called, जैसे ये एक सर्कल है, कहता है लाइन सेगमेंट के आपको पता है 2 एंड पॉइंट होते हैं, अगर वो 2 एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं कोड, क्योंकि और तो कुछ मेंशन नहीं किया उसने, दैट इज अ कोड। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, the perimeter of a circle is its, the perimeter of a circle is called circumference, क्या बोलते हैं इसको circumference। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन न्यूमेरिकल। यस 9 की प्लेस वैल्यू 90 होगी, बिकॉज टेंस प्लेस पे है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज 0। The denominator of fraction 9/26 is, yes denominator क्या होगा इसका, 9 है, 26 है, या none of these। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इनकोरेक्ट है, तो जब लेकिन सी ऑप्शन उसने 26 - 9 लिख दिया, और ए में ये, तो आपका क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज आएगा। वैसे आपको पता है डिनोमिनेटर क्या है 26, क्या है डिनोमिनेटर 26। अगर आपको कोई भी, अब ये तो ऑप्शन आपके कुछ नहीं आ रहे, तो इट इज नन ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल मेजर, एन एंगल मेजर 90 डिग्री, जो एंगल आपका 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हो आप? यस राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपने कितने कितने स्कोर किया, आपके कितने कितने मार्क्स आए। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आती जाएगी, जो भी हम आपके लिए मॉक टेस्ट नए नए लेके आएंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन आपके ऊपर आएगी। तो हमारा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स।